हमारी कहानियां, हमारे आसपास की आवाजें, यही है आसपास की बात, जहां हम लाते हैं आपके लिए इतिहास, संस्कृति और वो सच जो अक्सर अनकहा रह जाता है, क्योंकि आवाज आपकी है और बात हमारी। ये है आसपास की बात, जहां आपको मिलेगा हर वो किस्सा जो है आपके दिल के करीब, चाहे हो इतिहास, राजनीति या आपके शहर की गली कूचों की बातें, क्योंकि हम बोलते हैं आपकी भाषा, आपके अंदाज में। परमाणु हथियार का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन परियोजना का हिस्सा था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा सकता है। पहला, परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी परीक्षण के रूप में 16 जुलाई 1945 को हुआ। अगर परमाणु बम से हमला होता है तो इसका परिणाम बड़े पैमाने पर विनाश और मृत्यु हो सकता है, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, और बड़े पैमाने पर युद्ध में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। परमाणु बम कब और क्यों बना? समय: परमाणु बम का विज्ञान 1895 से 1945 के बीच विकसित हुआ, जिसका अधिकांश काम द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम 6 वर्षों 1939 से 1945 में हुआ। कारण: यह मैनहट्टन परियोजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य युद्ध जीतने के लिए परमाणु बम बनाना था। इसके मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? परमाणु बम बनाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य प्रमुख लेस्ली ग्रोव्स भी एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने परियोजना को निर्देशित किया। अगर परमाणु बम से हमला होता है तो क्या होगा? बड़े पैमाने पर विनाश। एक भी परमाणु हथियार एक शहर को तबाह कर सकता है और उसके ज्यादातर लोगों की जान ले सकता है। भारी हताहत। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए बम विस्फोट परमाणु बमों से होने वाली तबाही के प्रमाण हैं। करोड़ों मौतें। आधुनिक शहरों पर कई परमाणु विस्फोटों से करोड़ों लोग मारे जाएंगे और अमेरिका और रूस के बीच एक बड़े परमाणु युद्ध में हताहतों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से। साल 1945। पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। हिटलर का जर्मनी, जापान का साम्राज्य और अमेरिका की शक्ति एक दूसरे को मात देने में लगे थे। लेकिन इसी दौरान इतिहास के पन्नों में लिखा गया वो पाप जिसे हम परमाणु बम कहते हैं। आज हम जानेंगे कैसे हुआ इसका आविष्कार, कौन थे वो लोग जिन्होंने विज्ञान को मौत की मशीन में बदला, और अगर आज फिर ये हथियार चले तो दुनिया का क्या होगा। भाग 2। परमाणु विज्ञान की नींव। 1895 में विल्हेम रॉन्टगन ने एक्स-रे की खोज की। 1896 में हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की पहचान की। फिर आया अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc², जिसने बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में बदल सकते हैं। यहीं से शुरुआत हुई उस विज्ञान की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सब पॉइंट्स: रेडियोधर्मिता की खोज और मैरी क्यूरी का योगदान, नील्स बोहर और एनरिको फर्मी के शुरुआती परमाणु प्रयोग, न्यूक्लियर फिशन की खोज और उसका महत्व। भाग 3। द्वितीय विश्व युद्ध और मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, दुनिया को अंदेशा हो गया था कि युद्ध के नियम बदलने वाले हैं। अमेरिका ने एक गुप्त परियोजना शुरू की, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मुख्य बिंदु: 1939 में आइंस्टीन सीलार्ड पत्र, जिसने अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी कि जर्मनी परमाणु बम बना सकता है। 1942 में आधिकारिक शुरुआत। प्रमुख वैज्ञानिक: जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, नील्स बोहर, रिचर्ड फाइनमैन। सैन्य प्रमुख लेस्ली ग्रोव्स का योगदान। संवादात्मक शैली: ओपेनहाइमर ने कहा था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। यही वाक्य हमेशा के लिए इस हथियार की पहचान बन गया। भाग 4। ट्रिनिटी टेस्ट और तबाही की शुरुआत। 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक चमक उठी जो सूरज से भी ज्यादा तेज थी। यह था पहला परमाणु परीक्षण, ट्रिनिटी टेस्ट। कहानी का प्रवाह: टेस्ट की तैयारी और भय, विस्फोट का वैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव, ओपेनहाइमर की प्रतिक्रिया और नैतिक दुविधा। भाग 5। हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। 2 बम, 2 शहर और लाखों जिंदगियां राख हो गईं। मुख्य बातें: लिटिल बॉय और फैट मैन बम के तकनीकी विवरण, तत्काल प्रभाव,
2 लाख से ज्यादा मौतें, दीर्घकालिक प्रभाव, रेडिएशन, कैंसर, जन्मजात बीमारियां, जापान का आत्मसमर्पण और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। भाग 6, आधुनिक युग में परमाणु हथियार। आज दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। अमेरिका और रूस सबसे ज्यादा हथियार रखते हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया भी इस दौड़ में हैं। मुख्य बिंदु: कोल्ड वॉर का हथियारों की दौड़ पर प्रभाव, परमाणु निवारक सिद्धांत, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आधुनिक खतरे, साइबर अटैक, आतंकवाद, आकस्मिक विस्फोट, परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौते। अंतिम संदेश: विज्ञान ने हमें शक्ति दी, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, यह हमारे हाथ में है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पृथ्वी पर जीवन का अंत लगभग तय है। शांति ही एकमात्र विकल्प है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर बड़ी खबर की असली बड़ी कहानी आसपास की बात के साथ।